नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बृहस्पति सिंह के एक बड़े बयान से, जिसमें वो टीएस सिंहदेव पर सवाल उठा रहे हैं, कुमारी शैलजा पर भी निशाना साध रहे हैं। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने बड़ा बयान दिया। सिंहदेव ने शाह से मिलकर षड्यंत्र किया है। बृहस्पति सिंह का यह बड़ा बयान है, मतलब टीएस सिंहदेव ने अमित शाह के साथ मिलकर साजिश की है, ये कह रहे हैं बृहस्पति सिंह। पीसीसी प्रभारी शैलजा पर भी सवाल उठाए हैं। न्यूज 18 पर खास बातचीत में टीएस सिंहदेव ने अमित शाह से मिलकर कांग्रेस के लिए षड्यंत्र रचा, ये बात कही है बृहस्पति सिंह ने। वो जोगी को भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, उसी तरह भूपेश बघेल को दोबारा सीएम नहीं बनने देना चाहते थे, ये बात कह रहे हैं बृहस्पति सिंह। आगे वो कहते हैं, कुमारी शैलजा बॉम्बे की हीरोइन की तरह फोटो शूट कराने में बिजी थी, टीएस सिंहदेव को हीरो बना रही थी। कान पकड़कर टीएस सिंहदेव को बाहर कर देना चाहिए। मैं खड़गे जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से मांग करूंगा, ये कह रहे हैं बृहस्पति सिंह। तो बहुत बड़ा आरोप लगाया है बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर और कुमारी शैलजा पर। हार का जिम्मेदार बताया है इन दोनों ही नेताओं को। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारी सहयोगी ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, एक बार फिर से जो आपसी खींचतान है, आपसी तकरार है, भितरघात है, वो कांग्रेस के सामने आ चुकी है। आपको याद होगा, बृहस्पति सिंह ने इससे पहले टीएस सिंहदेव पर उन पर हमला करवाने के आरोप लगाए थे, और जब करारी हार हुई है कांग्रेस की तो टीएस सिंहदेव पर सवाल उठा रहे हैं। टीएस सिंहदेव ही नहीं, कुमारी शैलजा पर भी वो बड़े आरोप लगा रहे हैं बृहस्पति सिंह। ममता, बिल्कुल, देखिए, जो गंभीर आरोप बृहस्पति सिंह ने लगाए हैं वो मैं आपको गिनवा दूं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि पार्टी में जो है वो घमंड मंत्रियों का जो है बढ़ गया था। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सीधे सीधे तौर पर उन्होंने टीएस सिंहदेव को इसके लिए जिम्मेदार माना है। उनका कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे, खड़गे जी से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे, और उनका बयान था कि कान पकड़कर टीएस सिंहदेव को बाहर निकाला जाए पार्टी से, ये मैं मांग करूंगा। तीसरा बयान उनका ये था कि अमित शाह से बहुत पहले टीएस सिंहदेव ने मुलाकात कर ली, और उसके बाद से छत्तीसगढ़ की में कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर पूरी एक शतरंज की चाल जो है वो बिछाई गई। और चौथी बार उन्होंने कही कि इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। उनका कहना था क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर हारेगी तो टीएस सिंहदेव तो खुद भी उनकी जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी। इस पर उनका कहना था कि अजीत जोगी के समय टीएस सिंहदेव वित्त मंत्री थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अजीत जोगी को मैं दोबारा जो है मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। इसी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो उस अगर हम बात करें तो निर्वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वो मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनने देना चाहते थे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुमारी शैलजा को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। कुमारी शैलजा को लेकर उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुमारी शैलजा जो है वो केवल फोटोशूट कर मुंबई की हीरोइन की तरह फोटोशूट कराने के लिए आती थी, टीएस सिंहदेव को हीरो बना रही थी, और यही जो सामंतवादी लोगों को की प्रवृत्ति जो है लोगों को लगी, और उनको लगा कि टीएस सिंहदेव जो है चूंकि राजा महाराजा रहे हैं, उनकी प्रवृत्ति सामंतवादी रही है, और आम लोग वहां के नहीं चाहते थे कि ठीक है ममता, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। दर्शकों को बृहस्पति सिंह का वो बयान सुना देते हैं जिसके बाद सूबे की सियासत में खलबली मची है। दोबारा मैं आपके पास लौटता हूं। बृहस्पति सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लेते हैं। सरकारें बदलती रहती है, जनता वही है, और इसे जनता को नतीजे निकले हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? नमस्ते। छत्तीसगढ़ की जनता जो जनादेश दिया है वो सर्वोधार्य है, जनता ही सर्वोपरि है। सरकारें आते जाते रहते हैं, पार्टी कभी इस पार्टी का कभी उस पार्टी की सरकार आते जाते रहते हैं, विधायक मंत्री आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती है। जनता वही है, और इसे जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से। जी जी, क्या ये जो इतनी बुरी हार हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? जनता ने जो निर्णय लिया वही निर्णय लिया जो उनको समझ में आया, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये सामंतशाही प्रवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगा कांग्रेस को फिर से आने में दिक्कत जाएगा। क्योंकि आगे सर पे चुनाव है और गंभीरता से इसको अध्ययन करना चाहिए। कांग्रेस में जब 1 साल पहले से कांग्रेस के लोग ही, कांग्रेस के मंत्री, विधायक, जिम्मेवार नेता कांग्रेस के खिलाफ खुलेआम जहर उगल रहे थे,
कांग्रेस के विरोध में बोल रहे थे और भाजपा के प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसी समय कांग्रेस ने अगर कार्रवाई कर दी होती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिला होता। राजा महाराजा का एक भी गुण इनमें नहीं है, ये तो शोषक वर्ग के तरह हैं, ये जनता की शोषण करते हैं और इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाया है। अब सोचो ना, एक महाराजा होकर 14 सीट की चैलेंज कर रहे हो और 94 वोट से आ रहे हो, विधायक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो ये सिर्फ हाई कमान को डरवाने की बात है कि हम 14 सीट के नेता हैं, 14 सीट जिता देंगे, हरा देंगे, छत्तीसगढ़ जिता देंगे, हरा देंगे। ये छत्तीसगढ़ में ये इस तरह के अफवाह और एक माहौल पैदा बड़े नेताओं को पटा के दिल्ली तक बात पहुंचाने का काम करते हैं। मैं तो हाई कमान से मिलने जा रहा हूं और राहुल जी से मिलूंगा, खड़गे जी से मिलूंगा, संडे को निकल रहा हूं दिल्ली के लिए, सभी नेताओं से मिलूंगा और ये बोलूंगा कि ऐसे जो लोग गड़बड़ करने वाले, कांग्रेस को धोखा देने वाले हैं, इनको कान पकड़ के कांग्रेस से बाहर करो, नहीं तो लोकसभा चुनाव में फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप कुछ कह रहे थे औकात वाली बात। छत्तीसगढ़ की जनता ने सबको अपनी बात बता दी कि आपकी क्या हैसियत है। जनता सर्वोपरि होता है, आप अच्छा जनता से व्यवहार करोगे, आपको हवाई जहाज में उड़ा देगा और जनता जहां उससे गड़बड़ करोगे कान पकड़ के नीचे उतार देगा। तो क्या आपको लगता है कि जो मंत्री वगैरह हैं उनको क्या घमंड हो गया था? छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया कितना उसका घमंड था या कितने प्यारे थे। तो ये है बृहस्पति सिंह और उनका कहना है कि उनका आरोप है कि टीएस सिंहदेव जो है वो अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की थी और उसके बाद से ही ये एक तरह की शतरंज बिछाई गई थी ताकि भूपेश बघेल दोबारा सीएम न बन पाए और कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार जाए। उनका ये भी कहना है कि जो कुमारी शैलजा है वो केवल फोटो शूट करने में रह गई और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उनका ये भी कहना है कि वो दिल्ली जाएंगे, खड़गे जी से मुलाकात करेंगे और वो ये मांग करेंगे कि कान पकड़ के टीएस सिंहदेव को पार्टी से बाहर निकाला जाए। बहरहाल अगर हम बात करें तो बृहस्पति सिंह इसके पहले भी अपने बयानों को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ की सियासत में चर्चा में रहे हैं और इन बयानों के बाद एक तरह से और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में भूचाल भी आ सकता है। कैमरा पर्सन राजन। तो सुना और देखा आपने कि हार के बाद कांग्रेस में कैसे हाहाकार मचा हुआ है। ममता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, क्या इसे हम कांग्रेस पार्टी की अनुशासनहीनता भी कह सकते हैं, क्योंकि हार के बाद कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं और ये केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। ममता, देखिए, जब बृहस्पति सिंह की टिकट कटी थी तो उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पे आए थे, न्यूज 18 ने सबसे पहले उनका इंटरव्यू दिखाया था। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने ये बयान दिया था कि टीएस सिंहदेव जो है उन्होंने उनकी टिकट काटी है और वो उनके पर कतरना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो जो है वो चुनाव में जीते। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो टीएस सिंहदेव के खिलाफ लगातार बृहस्पति सिंह जो है वो मोर्चे पर रहे हैं, लगातार बयान देते रहे हैं। अभी भी अगर हम बात करें तो जो उन्होंने बयान दिया है, इसके पहले अमरजीत भगत ने कहा था कि सब अपनी अपनी चलाने में लगे रहे और पार्टी हार गई। तो ये दो बड़े लोग जो अमूमन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। अनुशासनहीनता तो पार्टी से मानकर चलेगी या नहीं चलेगी, या इसे एक स्वाभाविक आक्रोश मानकर चलेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए अनुशासनहीनता मानती है तो फिर आने वाले समय में क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि अलग अलग तरीके से लोग जो है, तमाम जो हारे हुए लीडर्स हैं या जिनकी टिकट काटी, उनके आक्रोश जो है वो सामने आ रहे हैं और वो किसी न किसी को दोष दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करो तो सरगुजा को लेकर सबसे ज्यादा सियासत गरमाई हुई है और टीएस सिंहदेव जो है वो कई लोगों के निशाने पर है। टीएस सिंहदेव जो है लेकिन उनका बयान आया था कि अगर उन्हें जो है वो अपने आप को क्या एक दो बार उन्होंने बयान दिया कि भाई वो जिम्मेदार मान रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से सवाल उठ रहे हैं। ये भी है कि उन्होंने कहीं कहा कि भाई मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता, प्रोजेक्ट किया जाता मुझे मुख्यमंत्री के तौर पे, तो शायद ठीक है ममता, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की बात कर देते हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद भितरघात पर सवाल उठाए हैं दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने। खुद चुनाव हार गए और कहते हैं कि वर्षों से हार की वजह भितरघात है। मतलब कांग्रेस में जो भितरघात वर्षों से है वही हार की बड़ी वजह है, यह कहना है लक्ष्मण सिंह का। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने अपनी बात यह रखी है। तो देखिए,
किस तरीके से अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। दोनों ही राज्यों में करारी हार कांग्रेस पार्टी की हुई। अब दोनों ही राज्यों के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने कह दिया है कि वर्षों से जो भितरघात है वही बड़ी वजह है हार की कांग्रेस की। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति को मालूम है कि कांग्रेस में कबीलिया संस्कृति है। हर कबीले का सरदार अपने पट्टे की चिंता कर रहा था, कांग्रेस की चिंता नहीं कर रहा था कि मेरे पट्टे को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिल सके, और दूसरे को निपटाने में लगा था। हर कबीला चाह रहा था मेरा मुखिया जो कबीले का वो आगे बढ़े। तो लक्ष्मण सिंह ने जो कहा है कि आज इस सत्यता को स्वीकार कर ले, जिस सत्यता को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति को मालूम है कि कांग्रेस में कबीलिया संस्कृति है। हर कबीले का सरदार अपने पट्टे की चिंता कर रहा था, कांग्रेस की चिंता नहीं कर रहा था कि मेरे पट्टे को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिल सके, और दूसरे को निपटाने में लगा था। हर कबीला चाह रहा था मेरा मुखिया जो कबीले का वो आगे बढ़े। तो लक्ष्मण सिंह ने जो कहा है कि आज इस सत्यता को स्वीकार कर ले, जिस सत्यता को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। तो देखिए, जो हाहाकार मचा हुआ है कांग्रेस में हार के बाद, उस पर बीजेपी पलटवार कर रही है, चुटकी ली है। राकेश शर्मा को सुन रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक कांग्रेस की शुरू हो चुकी है। चुनाव में हार की समीक्षा इस बैठक